जहां 2019 में 303 सीटें बीजेपी लाई थी, वहीं 2024 में 240 का आंकड़ा भी बीजेपी अपने दम पर पूरा नहीं कर पाई। अब की बार मोदी सरकार ना हो करके एनडीए सरकार कहना ज़्यादा उचित होगा। अगर किसी भी दो पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो मोदी कभी भी प्रधानमंत्री पद से हट सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों राजनीति की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ये दुर्गति क्यों हुई। जो सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों में 71 सीटें लेकर आती है, 2019 में 62 सीटें लाती है, वही 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 32 सीटों पर सिमट जाती। इतनी बुरी दरदशा के लिए दोस्तों क्या इसके जिम्मेवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो नहीं? इन्हीं टॉपिकों पे दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के दलित ने बीजेपी सरकार को सिरे से नकार दिया। और इस बात से दोस्तों आप भी सरोकार रखते हैं कि उत्तर प्रदेश ने जिस भी पार्टी का हाथ छोड़ दिया वो पार्टी फिर बहुत दिनों तक पीएम की कुर्सी नहीं संभाल पाती है। तो हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी नाराज़गी बाबा जी से या मोदी जी से या बीजेपी पार्टी से क्यों लोगों ने दिखाई है। हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि 2017 से लेकर के 2024 तक रोजगार पे कितना काम हुआ है एक नज़र इस पे डालेंगे और फिर आप समझ पाएंगे कि बीजेपी की ये दुर्गति हुई है, ये होना बिल्कुल सही है। क्यों लोगों ने अखिलेश सरकार पर भरोसा दिखाया, योगी सरकार पे भरोसा नहीं दिखाया? क्योंकि लोगों को वो समय याद है 2012 से 2017 के बीच का, जब अखिलेश सरकार उत्तर प्रदेश में राज करती थी तो वो किस तरह से वैकेंसियां निकालती थी। और आपको एक बात और याद रखनी है दोस्तों कि 2015 में जो UPSSC आयोग का गठन यूपी में किया गया, उसका श्रेय अखिलेश सरकार अर्थात मुलायम सरकार को ही जाता है। चूँकि इसका गठन 2009 में भी किया गया, लेकिन उस टाइम की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने इसको नकार दिया और ये वर्क में नहीं आ पाया। तो UPSSC आयोग देने का काम भी अखिलेश सरकार ने ही किया है। अखिलेश जी की तरफ को यूपी का युवा एक बड़ी आशावाही नज़रों से देख रहा है कि ये हमारे लिए शायद कुछ करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है, 2027 का ही समय है और 2027 में क्या होता है। अब एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि युवाओं के साथ कितना अन्याय पिछले 2017 से 2024 तक होता रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कंपटीटर हैं, तो इस मेरी बात से ज़रूर सरोकार रखते होंगे। जो मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें कहीं ना कहीं आपका भी दर्द छुपा होगा। लेकिन इन बातों को उठाने के लिए ना तो कोई भी गोदी मीडिया तैयार है, ना कोई बड़ा मीडिया हाउस आपकी इन समस्याओं को उठाने के लिए तैयार है। उसको लगता है ये तो बहुत छोटी समस्याएं हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि एक बेरोजगार के लिए एक सरकारी नौकरी कितनी बड़ी चीज़ होती है। दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए वो होती है। तो एक एक करके दोस्तों चीज़ों पे आते हैं और फिर आप मेरी बात से कुछ चीज़ें कोरिलेट कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के पास दोस्तों अपने स्वतंत्र 4 भर्ती बोर्ड हैं, जिनमें से सबसे बड़ा भर्ती बोर्ड हम जिसे मानते हैं वो UPPSC है, दूसरा UPSSC है, तीसरा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है, चौथा हमारा शिक्षक भर्ती बोर्ड है। अब इन 4 भर्ती बोर्डों से दोस्तों कितनी वैकेंसियां आई हैं और कितनी वैकेंसियां अपने अंतिम चरण तक पहुंची हैं और कितनी वैकेंसियों के पेपर रास्ते में ही लीक हो गए। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ उन भर्तियों के बारे में। हालांकि दर्जनों भर्तियां ऐसी हैं जिसके पेपर लीक हुए, लेकिन मैं उन भर्तियों की बात यहां पर कर रहा हूं जो बहुत हाईलाइटेड रही हैं। अब देखिए दोस्तों, 2018 में BDO की एक भर्ती आती है जिसका पेपर दिसंबर लास्ट के आसपास कराया जाता है, जिसका पेपर की टोटली बड़े स्तर पे लीक हो जाता है। उसके बाद 2023 में उसकी पुनः परीक्षा कराई जाती है 26 जून 2023 को, लेकिन अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट या ज्वाइनिंग नहीं आई है। 2018 की पेंडिंग वैकेंसी है दोस्तों। समय को भी आप याद रखते हुए चलें, जिससे आपको पता चलेगा कि 7 साल वैकेंसी को होने वाले हैं। लगभग मोटा माटी 6 साल तो हो ही चुके हैं। इसके अलावा दूसरी और बड़ी वैकेंसी आती है दोस्तों लेखपाल की, जिसमें 8000 पद निकाले गए थे। उसके पेपर में भी बड़े स्तर पर धांधली हुई थी। STF ने 15000 लोगों की लिस्ट भी जारी की थी, लेकिन दोस्तों पेपर को कैंसिल नहीं किया गया। धांधलेबाजी करके लोगों को अंदर ले लिया गया
और उसकी भी ज्वाइनिंग लगभग बटने वाली थी, तब तक वैकेंसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अटक गई जाकर के, और अब तक उसका फाइनल ज्वाइनिंग किसी भी दोस्त को नहीं मिली है। ये वैकेंसी 2021 की थी। इसके अलावा एक वैकेंसी और होती है फरवरी 2024 में, एक बड़ी वैकेंसी के रूप में इसे देखा जा सकता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। 4 शिफ्ट में इसका एग्जाम हुआ था और चारों शिफ्ट का पेपर बम्पर तौर पे लीक करवाया गया था। अब इसकी पुनः परीक्षा कब होगी, इसकी किसी भी डेट का कोई अता पता नहीं है। ये सारे आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो वास्तव में सही हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर युवा को एक सरकारी नौकरी की आवश्यकता है। मैं जानता हूं भली भांति कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जो डिजर्व करते हैं उनको तो कम से कम सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। लेखपाल में जो 8000 लड़के फाइनल तौर पे चयनित हुए हैं, कम से कम उन 8000 को तो ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। बीडीओ में जो 1800 के आसपास लड़के चयन हुए हैं उनको तो ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कम से कम फाइनल तक पहुंचे हैं। इसके अलावा 2024 में ही एक और परीक्षा कराई जाती है यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ की। इसका भी पेपर एक बड़े स्तर पर दोस्तों लीक करवाया जाता है। फरवरी में पेपर लीक होता है और परीक्षा की तिथि दिसंबर 2024 में अनाउंस की जाती है। तो ये बड़ी भर्तियां थी दोस्तों जिनके पेपर उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा की चूक के कारण लीक हुए थे और युवा आज इंतजार में बैठा है। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी, ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरी की तैयारी जो करता है वो अपने घर से बहुत सक्षम नहीं होता है कि सरकारी नौकरी के भरोसे 4-5 साल बैठा रहे घर पे, क्योंकि उसके पास और भी काम होते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, माँ बाप का बोझ उठाना होता है, बहन की शादी करनी होती है, बहुत सारे काम उसके कंधों पर लदे होते हैं और सरकार ने वैसा ही करवाया। इसके अलावा अब मैं कुछ और आंकड़े आपको रखता हूँ जिससे कि आपको और चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि ऐसा उत्तर प्रदेश में हमारे होता रहा है पिछले 2017 से इस वर्तमान सरकार के कारण। अब हम बात करते हैं कि पेंडिंग वैकेंसियां कितनी चल रही हैं हमारी। कितनी का मतलब है, पेंडिंग वैकेंसियां तो बहुत हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम फिर वही हाईलाइटेड वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं और जिनमें लगभग हजारों बच्चों का भविष्य फंसा हुआ है। 2016 में दोस्तों एक वैकेंसी आती है यूपी SSSC के थ्रू, कंबाइंड टेक्निकल परीक्षा 2016, जिसके विज्ञापन अगस्त 2016 में निकाला जाता है। 2016 समय याद रखिएगा, और इसकी परीक्षा 26 मार्च 2023 को कंडक्ट कराई जाती है। 26 मार्च 2024 निकल गया, यानी कि परीक्षा हुए 1 साल हो गया, लेकिन अभी वैकेंसी फाइनल नहीं हुई है। और ये वैकेंसी योगी जी ने नहीं निकाली थी, अखिलेश सरकार ने निकाली थी। इस वैकेंसी को अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। इसके अलावा 2018 की जेईई भर्ती जो कि अभी फाइनल नहीं हुई है, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग, मैं वही बात कर रहा हूं दोस्तों जिनकी फाइनल ज्वाइनिंग बच्चों के पास तक नहीं पहुंची है। इसके अलावा 2018 की बीडीओ भर्ती जो कि अभी फाइनल नहीं हुई है, 2019 की एएसओ भर्ती जो फाइनल नहीं हुई है, 2021 की लेखपाल भर्ती जिसकी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी जिसकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, टाइपिंग भी नहीं हुई है, अधूरी भर्ती लटकी हुई है। ये सारी वैकेंसियां वो हैं जो अभी फाइनल चरण में नहीं पहुंची हैं, कहीं ना कहीं अटकी हुई हैं किसी न किसी स्तर पे। इसके अलावा 2019 का फॉरेस्ट गार्ड हो गया और इसके अलावा और भी बहुत वैकेंसियाँ हो गई इस आयोग की जिसने इन वैकेंसियों को अभी तक कंप्लीट नहीं किया। जितनी वैकेंसियों के नाम मैंने दोस्तों आपको गिनवाए, कम से कम में हजारों बच्चों का भविष्य फंसा हुआ है। कम से कम ये लोग डिजर्व करते हैं, तभी तक तो यहाँ पहुँचे, फाइनल तक पहुँचा हुआ है। कोई टाइपिंग करके बैठा हुआ है, कोई फिजिकल करके बैठा हुआ है, कोई फाइनल रिजल्ट के इंतजार में बैठा हुआ है। कम से कम इनका रिजल्ट निकाला जाता, रोजगार दिया जाता, कम से कम उन लोगों को तो रोजगार मिलता जो इसको डिजर्व करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों का नज़ारा दोस्तों कुछ और। इसके अलावा दोस्तों पैट जैसी व्यवस्थाएं सरकार उत्तर प्रदेश में लेकर के आई, जिस पैट ने यूपी के हजारों लड़कों का भविष्य खराब किया और पैट सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया बन के रह गया। 2021 से 2024 तक दोस्तों 3 पैट हो चुके हैं, 2021, 2022 और 2023। और शर्म की बात यह है सरकार के लिए कि 2021 पैट से जो वैकेंसी निकाली गई थी लेखपाल 8000 पद, वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है, अर्थात बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। बीजेपी सरकार को लगता था कि हम एक राम मंदिर चिपका देंगे, 370 हटा देंगे, जीएसटी लगा देंगे
तो लोग हमें वोट दे देंगे। उत्तर प्रदेश में तो इनका मुख्य आधार धर्म ही था, हिंदू मुस्लिम करना था। हमने अयोध्या में मंदिर बनवा दिया है, वोट तो हमें फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 71 सीटें 14 में आई हैं, 62 सीटें 19 में आई हैं, तो कम से कम 50-55 सीटें तो हम यूपी से इस बार भी ले मरेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जहां आपने मंदिर बनवाया वहां के लोगों ने ही आपको नकार दिया। धर्म की राजनीति है बहुत लंबी, नहीं चलने वाली है। मोदी जी, योगी जी, रोज़गार पे थोड़ा काम कीजिए, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको थोड़ा दूर करिए। आपके काफ़ी सारे जुमले हम सुन चुके हैं, पहले तो हमने मोदी के भी बहुत सारे सुने थे, 15 लाख 10 लाख वैकेंसी हर साल, ये सब हम सुन चुके हैं। अब सवाल योगी जी से है कि योगी जी, आपने एक वादा किया था उत्तर प्रदेश सरकार से कि हम एक परिवार एक नौकरी लेकर के आएंगे। कहाँ है वो एक परिवार एक नौकरी? आपने सिर्फ हमें 5 किलो गेहूँ चिपकाए और पल्ला अपना झाड़ लिया। धर्म के नाम पे आप वोट मांगते रहे। चलिए हम मानते हैं कि आपने कुछ अच्छे काम भी उत्तर प्रदेश के लिए किया, आपने वायलेंस कम किया है, लेकिन वायलेंस के साथ साथ दूसरे तरह का वायलेंस आपने उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिया। किसानों की समस्या पे दोस्तों थोड़ी देर हम बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किसान उत्तर प्रदेश का कितना नाराज है। गाय और सांडों की समस्या से उत्तर प्रदेश का किसान जिस कद्र जूझ रहा है दोस्तों, उसका आपको अंदाजा नहीं होगा। अगर आप गाँव देहात में रहते हैं तो आप गाँव में देख सकते हैं कि किसान कितना परेशान है इन गाय और सांडों से। अगर कोई भी किसान किसी भी पशु या जानवर को पालता है तो वो उसे आय के स्रोत के तौर पे देखता है, या तो वो उसका दूध बेचेगा या फिर उसका मांस बेचेगा। अगर वो मुर्गी बकरी बकरा पाल रहा है तो वो मांस के पर्पज से पाल रहा है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अगर वो गाय भैंस पाल रहा है तो दोस्तों उससे देखता है कि मेरा एक आय का स्रोत है, मैं इसका दूध बेचूंगा निकाल के। अगर बैल पाल रहा है तो देखता है कि मैं इससे श्रम कमाऊंगा, खेत की जुताई करूंगा, दूसरे काम करूंगा। तो आदमी किसान जो होता है वो एक गरीब आदमी होता है, तो वो इन चीज़ों को क्या करता है, एक आय के स्रोत के तौर पे देखता है। अब क्या करा योगी जी ने, ना तो आप सांड बेच सकते हैं, ना बैल बेच सकते हैं, और ना ही अपनी गाय बेच सकते हैं। तो आदमी किसान इतना तो अमीर होता नहीं कि भाई उसके पास एकड़ों की भूमि पड़ी है, उसमें चारा कर देगा, और भाई दूध जानवर नहीं दे रहा है तो वो उसको पालता रहेगा। वो क्या करेगा, अंततः उसको बेच देगा, और बेच के जो पैसे मिलेंगे उसको किसी काम में लगाएगा। लेकिन योगी जी ने ये तो बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो छुट्टा पशु इतने हो गए उत्तर प्रदेश में कि किसानों की फसल खाने लगे। रात दिन किसान फसल रखाए अपनी बैठ के, या दूसरी मजदूरी पे जाए या फिर दूसरा काम करे। उत्तर प्रदेश में जाकर के आप देखेंगे हर व्यक्ति अपनी फसल को रात को दिन को रखाने के लिए बैठा रहता है, क्योंकि गायों की संख्या इतनी हो गई है। इसके बावजूद इन्होंने राजकीय गौशालाएं बनाई हैं। राज की गौशाला की हालत ये है दोस्तों, मेरी भी ग्राम पंचायत में एक गौशाला बनी हुई है जहां 400 की कैपेसिटी में 800 गायें हैं, जहां 500 की कैपेसिटी है वहाँ 600-700 गाय हैं, और एक दिन में एक गाय को 5 किलो राशन और 250 ग्राम चोकर दिया जाता है। आप सोच के देखिए दोस्तों, 5 किलो राशन खाने वाली गाय या बैल या सांड की हालत क्या होगी, इससे आप कल्पना कर सकते हैं। वो दोस्तों जिंदा नर्क है उन गायों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कुछ मुद्दे थे जिन पे योगी सरकार को, केंद्र सरकार को काम करना चाहिए था। युवाओं को रोजगार देना चाहिए था, किसानों के हाथ में काम करना चाहिए था। गन्ना मूल्य आपने बहुत दिनों से स्थिर कर रखा है, उसको नहीं बढ़ा रहे हैं, 10-5 रुपये हर साल आगे बढ़ा देते हैं। तो किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखिए। DAP पे थोड़ा पैसा उतारिए, यूरिया पे पैसा थोड़ा कम कीजिए, कीटनाशक दवाएँ जो किसान खरीद के लाता है उस पर पैसा कम कीजिए। तब जा कर के दोस्तों 27 में बाबा का कोई चांस युवा दे सकता है। तो अभी आपके पास 2 साल हैं बाबा जी, कम से कम आप ये साबित कर दीजिए कि आपने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए और दूसरे समुदाय के लिए राज्य के काम किया है। ये मंदिर मस्जिद मत करिए, क्योंकि इससे अब आपको बहुत लंबे समय तक वोट नहीं मिलेगा। ये सबब आपको मिल भी गया होगा कि ऐसा करने से वोट नहीं मिलता है। जब एक मोदी लहर थी, लोगों ने सोचा ठीक है अच्छा काम करेंगे, लेकिन आपने अच्छा काम नहीं किया। देश की जनता को धोखे में रखा, उत्तर प्रदेश की जनता को धोखे में रखा, लोगों के साथ अन्याय किया। अग्निवीर जैसी आपने योजनाएं युवाओं के ऊपर थोप दी। ये कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित हुआ। हालांकि मैं गलत और सही का फैसला करने वाला नहीं होता हूं, मैं तो एक छोटा सा बहुत आदमी हूं। मैं कम से कम उन दोस्तों की आवाज़ उठा रहा हूं जो आज बेचारे इस परेशानी से जूझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खास करके बेरोजगारी की समस्या से। बेरोजगारी हटाइए, 5 किलो राशन मत दीजिए, आप नहीं देना है आपको। किसान सम्मान निधि को भी बंद कर दीजिए, लेकिन आप पहले युवाओं के बारे में सोचिए, उनको नौकरी के बारे में सोचिए, क्योंकि युवा के पास नौकरी होगी, 5 किलो राशन छोड़िए 50 किलो राशन खरीद लेगा और अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे सकेगा। तो दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।